Hello student, today we shall discuss about the structure of the Graafian follicle. What is Graafian follicle? The secondary follicle grows into the Graafian follicle by addition of more follicular cells. In the histology of the ovary we have found that there are different types of cells. जो wall होता है epithelial cells, उसी जर्मिनल epithelial में एक एक मैचुरेशन के हिसाब से जो cells बनते हैं. स्टार्टिंग में दिस सेल्स आर कॉल्ड एज द प्राइमोडियल फॉलिकल, उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल, सेकंड इज द सेकेंडरी फॉलिकल और लास्ट में बनता है मैच्योर फॉलिकल. तो मैच्योर फॉलिकल बनते समय उसमें जो ओव्यूल प्रोडक्शन होता है इस समय पे दिस स्टेज इज कॉल्ड एज अ ग्राफियन फॉलिकल. तो अगर एक ग्राफियन फॉलिकल को हम क्लोजली देखें, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे रहते हैं, उसके कौन कौन से लेयर है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. That's the mature structure of the Graafian follicle. Graafian follicle is a mature ovarian follicle. तो अगर डेफिनेशन लिखने हैं तो Graafian follicle is the mature ovarian follicle and an eccentric secondary oocyte is surrounded by non-cellular layer of zona pellucida. उसके जो वॉल है ऊपर नॉन सेलुलर वॉल जो है आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड एज द जोना पेल्यूसिडा एंड सिक्रेटेड बाय द वाइटिलन मेम्ब्रेन ऑफ द oocyte. oocyte के लेयर के जो वाइटिलन मेम्ब्रेन है उसमें से ये सिक्रेशन होता है. द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव एंड फाइब्रस कवरिंग इज कॉल्ड एज द थीका एक्सटर्ना. ये सबसे जो लेयर बन रहा है, ये वाइटिलन मेम्ब्रेन से जो मेम्ब्रेन बन रहा है उसका जो लेयर है, उसके लेयर में आउटर लेयर का एक्सटर्ना शब्द मतलब बाहर वाले लेयर है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ थीका एक्सटर्ना. और इंटरनल जो लेयर है दिस इज कॉल्ड एज अ थीका इंटरना. इंटरनल लेयर इज कॉल्ड एज अ थीका इंटरना. और उसके बाद ये सेंट्रल में ये एक राउंडेड स्ट्रक्चर्स है और एक कोने पे एक्सेंट्रिक मतलब इसको सेंटर पे नहीं रहता, ओव्यूल्स को प्रेशर देके इट हैज़ कम इनटू द लाइनिंग ऑफ दिस ओवम. ये ग्राफियन फॉलिकल के साइड में आ जाता है, इसलिए उसको जिसको oocyte अंदर में उसको oocyte कहा जा रहा है, इसलिए इसको एक्सेंट्रिक भी कहा जाता है. बीच में ये जो लिक्विड टाइप का एक लिक्विड होता है विच गिव न्यूट्रिशन टू दिस ओवम दैट इज कॉल्ड एज अ एंट्रम. और आउटर लेयर पे और कुछ सेल्स होता है जो एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रैन्युलोसा सेल. और उसके ओवम की चारों तरफ भी और एक एक्स्ट्रा कवरिंग, उसका कंटिन्यूशन में ये देखो तो इसके कंटिन्यूशन में जो सेल लेयर है दैट इज कॉल्ड एज अ कोरोना रेडिएटा. सो दैट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल. तो इसमें डेफिनेशन में द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव एंड फाइब्रस कवरिंग इज कॉल्ड एज थीका एक्सटर्ना. इनर टू इट इज कॉल्ड थीका इंटरना. इंटरनली इसका नाम हो जाएगा थीका इंटरना. एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन, फंक्शन करके लिख के रखो. इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन्स ईस्ट्रोजेन. इनर टू द ईस्ट्रोजन हार्मोन प्रोडक्शन होता है. इसमें जो थीका इंटरना थीका एक्सटर्ना उसका फंक्शन होता है ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन करना. एंड इनर टू द थीका इंटरना द फॉलिक्यूलर सेल्स फ्रॉम द मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा. अंदर ये जो सेल्स है मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा प्रोड्यूस करता है. फ्रॉम द मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा द सेल्स डिफरेंशिएटेड इनटू डिस्कस प्रोलिजेरस एंड कोरोना रेडिएटा cells. And then cumulus oophorus is the term used for the oocyte and surrounded granulosa cells. Totally इसको commonly कहा जाएगा cumulus oophorus. Okay. A fluid filled cavity called antrum is present. जो ये एक liquid जैसा structure होता है जिसका नाम है antrum and lies between the oocyte and the membranogranulosa. It is filled with the fluid called liquor folliculi. तो इसके अंदर जो liquid है उसका नाम है liquor folliculi.